हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेपाल सीरीज़। मेरे आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी नेपाल के कुछ फेमस अट्रैक्शंस में, और साथ ही में अगर आप लोग भी नेपाल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप मेरा प्रीवियस व्लॉग चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने करेंसी एक्सचेंज, सिम, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। तो गाइज़, मैं पहुंच गई हूँ हमारे फर्स्ट स्टॉप में, चंद्रगिरी हिल, और यहाँ से हम रोप पे लेकर के जाएंगे हिल टॉप पे। तो हमने हमारे होटल से ही कार रेंट कर ली है 3 दिन के लिए। तो जो मेन अट्रैक्शन है वो हम घूमेंगे, और एसी कार हमने बुक करी है और हम लोग पे कर रहे हैं उसका 6000 नेपाली रुपीज़। तो रोप पे लेके हम जाएंगे अभी ऊपर, और ऊपर टेम्पल है। तो ये है गाइज यहाँ पे प्राइस मेंशन्ड, SAARC कंट्रीज़, जिसमें इंडिया भी है। तो यहाँ पे अगर हम बोथ पे का लेंगे तो 1120 नेपाली रुपीज़ हमें पे करना है। तो बैठ गए हम लोग अपनी केबल कार में, और गोदाम से थानकोट तक जाती है ये केबल कार, और 9 मिनट्स की टोटल जर्नी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू। तो हम लोग जा रहे हैं बालेश्वर टेम्पल में, जो कि लॉर्ड शिवा को रिजेंबल करते हैं, और कहते हैं कि किंग पृथ्वी नारायण शाह यहाँ पे वर्शिप के लिए आया करते थे। तो ये स्टोरी है यहाँ की। अब चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। तो अगर वेदर क्लियर होगा मॉर्निंग में तो आप यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी स्पॉट कर सकते हो, लेकिन वो बहुत रेयर है, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ी देर के बाद आओगे 8 बजे 9 बजे, तो इस तरीके से पूरा फॉग हो जाएगा और कुछ भी नहीं दिखेगा पीछे का। तो यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, और हाईएस्ट जिप लाइन इन काठमांडू है ये। इसका एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ है 2551 मीटर्स। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है नीचे, और एक पूरा पार्क है वहाँ पे। और जिप लाइन के भी 2 ऑप्शन है। ये फर्स्ट वाला है जो थोड़ा छोटा है, और जो आप ये वाली रोप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। तो सन अभी हमारे बिल्कुल ऊपर है, इसलिए सामने थोड़ा ब्लैक आ रहा है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग फेस पेंट भी करवा सकते हैं, जैसा कि अभी इसका हो रहा है। मैं आपको उस तरफ से दिखाती हूँ। So cute। तो जैसे गाइस हमारे इंडिया में जलेबियाँ फेमस है, वैसे ही यहाँ पे जेरी इसे कहते हैं, और ये बिल्कुल जलेबी की तरह है। देखती हूँ खाने में कैसी है। बिल्कुल जलेबी है, बस नाम अलग है। तो यहाँ से गाइस व्यू टावर की एंट्री है, लेकिन उसके लिए हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो हम टिकट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज वैसे भी वेदर मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा फॉग हो रखा है, तो कुछ भी माउंटेन पीक्स हमें दिखेंगी नहीं, तो वो टिकट लेना वेस्ट ऑफ मनी है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग मॉर्निंग में आए थे, यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था, और अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है। पूरा एंट्रेंस गेट जो है वहाँ तक लाइन है। तो अगर आप लोग भी इस जगह को विज़िट करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही कर लीजिएगा, ताकि आपको रश कम मिले। मैं अब आ गई हूँ हनुमान ढोका स्क्वायर में, जिसको काठमांडू दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
तो 150 पर पर्सन है काठमांडू स्क्वायर दरबार घूमने का एंट्रेंस टिकट। ये है इनका 100 रुपीज़ का नोट। फ्रॉम इंडिया। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये है गरुड़ की, और ये सिंगल स्टोन में बनी हुई स्टैचू है, और ये नेपाल में सबसे बड़ी गरुड़ स्टैचू है। तो गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान के जो वाहन होते हैं वो होते हैं, और इन्हीं के ठीक सामने है यहाँ पे विष्णु टेम्पल। तो ये विष्णु टेम्पल है, लेकिन 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें काफ़ी सारा कैंपस का जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अभी ये रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इस पूरे कैंपस को, और जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चालू है अभी। तो मेरे सामने ये जो आपको पगोड़ा दिख रहा है गाइस, तो इसको कष्ट मंडप कहते हैं, क्योंकि ये एक ही पेड़ से लकड़ी यूज़ करके पूरा पगोड़ा बनाया गया है, और उसी के ऊपर काठमांडू का नाम भी रखा गया है। तो ये यहाँ का मेन एंट्रेंस पॉइंट था जहाँ पे हम अभी उतरे हैं। तो ये है गाइस यहाँ की काठमांडू दरबार स्क्वायर की कुमारी का घर, और ये जो आप पूरी कशकला देख रहे हैं नेवारी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आप ये वुड में कार्विंग देख रहे हैं ये 17th सेंचुरी की है। मैंने आपको सितंबर में बोला इंद्र जात्रा, यहाँ पे मुखड़ा नाच होता है, लाखे बोलते हैं हम लोग, लाखे नाचते हैं, मास्क और ऐरावत हाथी को भी नचाते हैं। अच्छा। जिसे हमें पुलू किसी बोलते हैं नेवारी भाषा में, सफ़ेद हाथी है, इंद्र का जो हाथी ऐरावत हाथी बोलते हैं। यहाँ पे होता है सब। उस टाइम में कुमारी के यात्रा में यहाँ पे रथ, एक रथ है, वो रथ अंदर, वो येलो गैरेज के अंदर रथ पड़ा हुआ है। ओके। सॉरी बिकॉज गेट इज इंटरप्टिंग आवर व्यू। इट्स अ बिग रथ विथ अ 4 व्हील, 4 तो पंगड़ा, एंड देन दो स्लेट कनेक्टेड, रस्सी से बांधते हैं, हम लोग खींचते हैं उसको। ओके। रथ इज ड्रैग्ड अराउंड वही जगन्नाथपुरी तरह। जगन्नाथ में एब्सोल्युटली। उस टाइम में ये जो बालकनी सफ़ेद होम आपके पीछे देख रहे हैं, ये राणा प्राइम मिनिस्टर ने पहले बेलायत गया इंग्लैंड के आर्किटेक्चर से बनाया। इसे हम बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं। तो गाइज अभी इन्होंने हमें यहाँ की कुमारी के बारे में, मतलब कि काठमांडू दरबार स्क्वायर की कुमारी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है। तो इनका जो सिलेक्शन होता है वो किस बिहाफ पे होता है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो उनकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए, सेकंड वो पूर्णिमा के दिन पैदा होनी चाहिए, थर्ड वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होनी चाहिए, एंड फोर्थ उनकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके का कोई निशान या कोई भी तिल वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई इन्होंने हमें, मतलब कि हमारे गाइड भैया ने। और साथ में ये भी बताया कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी खरोच लग जाती है तो फिर वो दोबारा से किसी और कुमारी का सिलेक्शन करते हैं। और यहाँ की कुमारी बाहर टूरिस्ट वगैरह से नहीं मिल सकती हैं। हम पठान दरबार स्क्वायर जाएंगे या फिर हम लोग भगतपुर दरबार स्क्वायर जाएंगे, तो भैया ने बताया कि हम वहाँ पे कुमारी को मिल सकते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। बट काठमांडू दरबार स्क्वायर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और साथ में ये भी बताया कि वो कभी भी ज़मीन में पैर नहीं रखती, वो साल में सिर्फ एक बार सितंबर के टाइम जब यहाँ पे एक इवेंट होता है तभी बाहर निकलती हैं, और वो भी जो रथ होता है उसमें बैठ के बाहर जाती है। तो ये इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि ये जो आप यहाँ पे पगोड़ा देख रहे हैं उसके ऊपर अगर आप विंडो में देखें तो वहाँ पे शिव और पार्वती है। तो इनका मानना है कि इनको, ये लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि भगवान जी हमें आसमान से कहीं देख रहे हैं। ये पूरी जो आप जगह देख रहे हैं गाइस, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है, इसलिए आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर और हर चीज़ बहुत ही रॉ है, बहुत ही पुरानी है, 17th सेंचुरी की बनी हुई है, नेवारी कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है, और बहुत ही खूबसूरत पगोड़ा है ये भी। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो वॉल है ये हल्की सी टिल्ट हो चुकी है उस तरफ को। तो जब 2015 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था उससे काफ़ी डैमेज हो गया ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हैं कैसे वो टिल्ट हो रखी है, और इस तरफ भी इन्होंने सपोर्ट दे करके वुड से लगा रखा है। तो ये है गाइस वो काल भैरव की मूर्ति, और ये सिंगल स्टोन में ही बनी हुई है।
ज़मीन के अंदर ये स्टोन निकला था। और जो आप ये नीचे देख रहे हैं वो है बेताल, फिर काल भैरव, और सबसे ऊपर जो उनके मुखौटा दिख रहा है वो है यमराज का। ये जो आप झंडा देख रहे हैं ये यूनिक झंडा है वर्ल्ड में, रेक्टेंगुलर शेप में, और दुनिया के कोई देश में भी ऐसा झंडा नहीं है। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली टर्न करेंगे तो इट सिग्निफाइज माउंटेन, पहाड़। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिमाल है ना, ये हिमाल सिग्निफाइज करते हैं। जब तक ये हाफ मून है, सूर्य है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी, ठीक है, अनटिल द सन एंड मून एग्जिस्ट, जब तक सूर्य और चंद्र ब्रह्मांड में रहेगा तब तक हमारे देश नेपाल रहेगा, समझ रहे हैं। और ये ब्लू बॉर्डर आप जो देख रहे हैं, इसे हम, ब्लू इज अ कलर ऑफ पीस, शांति के प्रतीक कलर होते हैं। जैसे इट्स स्काई, आकाश बोलते हैं ना, ये आकाश कलर है। ये वाइट कलर जो आप देख रहे हैं इसको क्लाउड बोलते हैं। वाइट इज अ कलर ऑफ प्योरिटी, ठीक है। और ये हमारे लाल है, हमारे राष्ट्र कलर है, ये सिमरिक बोलते हैं हम। ये जो लाल कलर आप देखें, इट इज़ अ कलर ऑफ विक्ट्री, ऐसे करते हैं ना। सो ये यूनिक झंडा इसीलिए है कि आपको माउंटेन, जैसे एवरेस्ट यहीं पे है, और सारे माउंटेन वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन है एवरेस्ट, उसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन माउंट केटू इन पाकिस्तान, थर्ड में हाईएस्ट माउंटेन इंडिया कंचनजुंगा, ओके, फोर्थ में किलिमंजारो, वो अफ्रीका में है, ठीक है। और उसके बाद सारे माउंटेन है हमारे देश में, जैसे मकालू है, चोयो है, धौलागिरी है, जो 8000 से भी ऊपर की 10 माउंटेन हमारे यहाँ पे है। तो ये है गाइस मेन मंदिर, जहाँ पे कुमारी का सिलेक्शन होता है। जब वो 3 साल की होती है तो उन्हें अंदर एक डार्क कमरे में भेज दिया जाता है, और जो बच्चा वहाँ पे रोता नहीं है रात भर, वो फाइनली कुमारी बनते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं सोना का मंदिर है, द गोल्ड, प्लेटेड गोल्ड विद द गॉडेस दुर्गा बिलो द विंड बेल, तुलजा भवानी, जैसे इंडिया में भी तुलजा भवानी मंदिर है, तुलजा भवानी हम लोग तलेजू बोलते हैं, आप इंडिया में तुलजा भवानी बोलते हैं, ठीक है। ये साल में एक ही रोज खुलता है हिंदू के लिए, दशहरा के नवमी में। इट ओपन्स 1 day a year ड्यूरिंग दशहरा ऑन द 9th day, महानवमी, एक्चुअली इट्स अ महानवमी, ओके। उसी टाइम यहाँ पे 108 का बलि देते हैं, मेल बफलोज, 54 बफलोज एंड 54 गोट, ओके। 54 इज मेल वाला भैंस, हम लोग रांगो बोलते हैं, और दूसरा है बोका द गोट। इट इज डन हियर। सोल्जर, गोरखा सोल्जर कैसे देते हैं, एक खुखरी है, हमारे नाइफ जो होते हैं, कर्व नाइफ, हमारे नेशनल वेपन भी है खुखरी। एक शॉट में वो कटना चाहिए, फिर नाइफ में ब्लड नहीं लगना चाहिए। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड? इट हैज टू बी वेरी फास्ट। दिस इज हाउ वी डू सैक्रिफाइस। जैसे मुस्लिम में हलाल बोलते हैं ना, कुर्बानी, ऐसा नहीं करते हम लोग। शॉट, एक बलि देने के बाद एक गन फायर होता है यहाँ पे, ओके, भाई गुरुजू पढ़ते हैं, ओके, बाद में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये मंदिर जो दशहरा के महानवमी में काल रात्रि पूजा होते हैं, दशहरा में काल रात्रि एट मिडनाइट, उसी टाइम को कुमारी को लाके, और मैंने आपको कुमारी के बारे में बताया था कैसे किया जाता है, राइट। यहीं पे जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, जो ब्लॉक है, हाँ, वहीं पे रखते हैं एक रात को, ओके, विद ऑल द हेड्स और सब, एंड शी इज नॉट सपोज्ड टू स्कैर्ड, एब्सोल्युटली, ओके। सो बिसाइड दैट इट इज द टॉलेस्ट टेंपल, 36.6 मीटर हाइट। पीपल हियर, यहाँ के जो आबादी है, घर है, इसे ऊंचा बनाने के लिए मना है अभी भी। अच्छा, कोई भी घर मंदिर से ऊंचा बनाने के लिए मना है। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूँगी नेपाल के कुछ और फेमस अट्रैक्शंस। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।